महिलाओं का संघर्ष तो माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है। मुल्लतुल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का तेरापंथ भवन में हुआ आयोजन। आमेट तेरापंथ भवन में युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती शासन श्री मुनि रविंद्र कुमार जी एवं मुनि श्री अतुल कुमार जी के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन तेरापंथ भवन आमेट में किया गया। मुनि श्री रविंद्र कुमार जी ने नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। नारी को भी विवेकशील, सदाचारी और सहनशील बनना चाहिए। मुनि श्री अतुल कुमार जी ने मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा, महिलाओं ने स्वयं अपनी आत्मनिर्भरता के अर्थ को केवल कुछ भी पहनने से लेकर देर रात तक कहीं भी, कैसे भी, कभी भी घूमने फिरने की आजादी तक सीमित कर दिया है। काश कि हम सब ये समझ पाए कि खाने पीने या पहनने की आजादी तो एक जानवर के पास भी होती है, लेकिन आत्मनिर्भरता इस आजादी के आगे होती है। वो है खुलकर सोच पाने की आजादी, वो सोच जो उसके परिवार और समाज को आगे ले जाए। अपने दम पर खुश होने की आजादी, वो खुशी जो उसके भीतर से निकलकर उसके परिवार से होते हुए समाज तक जाए। इस विचार की आजादी की वो केवल एक गृह नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। यह साबित करने की आजादी की अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं और अपनी भावनाओं के दम पर वो अपने परिवार की, इस समाज की एक मजबूत नींव है। जरूरत है एक ऐसे समाज के निर्माण की जिसमें यह न कहा जाए कि न आना इस देश मेरी लाडो। हमारी संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें, ये तो हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे शहरों की बात करें, चाहे गांव की, सच्चाई यह है कि महिलाओं की स्थिति आज भी आशा के अनुरूप नहीं है। चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, चाहे पारिवारिक परिस्थितियों की, चाहे उनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो या फिर व्यक्तित्व के विकास की, महिलाओं का संघर्ष तो माँ की कोख से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही पता चलता है कि आने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की है, या तो भ्रूण हत्या की जाती है, और यदि चिकित्सीय अथवा कानूनी कारणों से ये संभव न हो तो न तो शिशु के आगमन का इंतजार रहता है और न ही गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। जब एक स्त्री की कोख में एक अन्य स्त्री के जीवन का अंकुर फूटता है तो दो स्त्रियों के संघर्ष की शुरुआत होती है। एक संघर्ष उस नवजीवन का जिसे इस धरती पर आने से पहले ही रौंदने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, और दूसरा संघर्ष उस माँ का जो उस जीवन के धरती पर आने का जरिया है। इसे सामाजिक संघर्ष के अलावा वो संघर्ष जो उसका शरीर करता है, पोषण के अभाव में 9 महीने तक पल पल अपने खून, अपनी आत्मा से अपने भीतर पलते जीवन को सींचते हुए, और इस संघर्ष के बीच उसकी मनोदशा को कौन समझ पाता है कि माँ बनने की खुशी, सृजन का आनंद सब बौने हो जाते हैं। सामने अगर कुछ दिखाई देता है तो केवल विशालकाय एवं बहुत दूर तक चलने वाला संघर्ष अपने स्वयं के ही अस्तित्व का। और जब ये जीव कन्या के रूप में अस्तित्व में आया है तो भले ही हमारी संस्कृति में कन्याओं को पूजा जाता हो, लेकिन अपने घर में कन्या का जन्म माथे पर चिंता की लकीरें खींचता है, होठों पर मुस्कुराहट नहीं। तो जिस स्त्री को देवी, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा जैसे नामों से नवाजा जाता है, क्या उसे इन रूपों में समाज और परिवार में स्वीकारा भी जाता है? यदि हाँ, तो क्यों उसे कुख में ही मार दिया जाता है? क्यों उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है? क्यों 3-4 साल तक की बच्चियों का बलात्कार किया जाता है? क्यों कभी संस्कारों के नाम पर तो कभी रिवाजों के नाम पर उसकी इच्छाओं और उसकी स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाता है? कमी कहाँ है? हमारी संस्कृति तो हमें महिलाओं की इज्जत करना सिखाती है। हमारी पढ़ाई भी स्त्रियों का सम्मान करना सिखाती है। एसडीएम उपखंड अधिकारी अमित रक्षा पारिक ने महिलाओं को कानून एवं कर्तव्य संबंधी जानकारी दी। महिला मंडल अध्यक्षा मीना गेलड़ा ने स्वागत भाषण दिया। तेरापंथी सभा मंत्री ज्ञानेश्वर मेहता एवं सुधा मेहता ने अपने विचार रखे। मंगलाचरण महिला मंडल ने संकल्प गीत द्वारा किया। महिला मंडल मंत्री संगीता पामेचा ने प्रेरणा पत्र का वाचन किया। आभार मधु बोहरा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन मनीषा छाजेड़ ने किया। इस दौरान कन्या मंडल, पूर्व महिला मंडल अध्यक्षा उमा हिरण, महेंद्र बोहरा, उपाध्यक्ष पवन कच्छारा, मुकेश सुराणा, हुकम सिंह आदि बड़ी संख्या में समाज जन